मैस ऑफ अर्थ का टॉपिक बेटा हम लोग करेंगे। मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए बेटा हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास क्या होता है, G(m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास जो m1 है वो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ यानी me है। m2 जो आपके पास है वो खाली m किसी भी बॉडी का मैस हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर d जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि आपके पास होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है बच्चों, g की वैल्यू आपको पता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये सब वैल्यूज़ को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। एज वी नो दैट बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और बट वी नो दैट by the second law of motion of Newton is F is equal to mg। ठीक है, ma होता है लेकिन ग्रेविटी की वजह से हम उसको mg कहते हैं। f की जगह पर mg पुट कर दें और कैपिटल G m1 हमने मैस ऑफ अर्थ कहा हुआ है और m2 को हमने मैस कहा हुआ है और d को हमने r स्क्वायर कहा हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह गया, G इज इक्वल टू कैपिटल G me ओवर r स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द मैस ऑफ अर्थ me। तो यहाँ पर r स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा G इंटू आर स्क्वायर और ये G यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। तो मैस ऑफ अर्थ इन सब की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं 10 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर ओवर 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे बेटा 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ की इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है और मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है।